हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। मैं 15 साल का हुआ तो एक रात मेरी माँ ने मुझे उठकर बहुत मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, अब से तू मेरे साथ नहीं सोएगा। बाबा की मौत के बाद माँ के साथ मैं सोता था, अब मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। एक रात माँ की याद आई तो मैं उठकर माँ की चारपाई पर लेट गया, मगर मेरी रूह काँप गई जब माँ ने मुझे बताया कि तूने मेरे साथ। मेरा नाम अजय है। जब मैं 6 साल का था मेरे बाप का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं अब 15 साल का हो गया था। गली से निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की इतनी क्यों फिक्र लगी रहती। जब मैं माँ के साथ रहकर बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़े ही अजीब नज़रों से देखते थे। एक रात में सोया हुआ था कि हमारे कमरे की खिड़की, जो कि गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर बैठ गए। माँ को अचानक से पता ही नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वह कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोएगा बल्कि बाहर सोएगा। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। खैर, मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि रात माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें यह घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वह मेरी माँ और बाप थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी इसी वक्त घर से जाना होगा। फिर मैंने अपने कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। माँ ने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। माँ किसी मर्द की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसा वगैरह डाल रखे थे। शायद गाड़ी के इंतज़ार में थी। मैंने देखा, गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसका मतलब तो यही था कि वह माँ को जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। यह घर शहर में था। वह आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर माँ का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब सा ही लग रहा था। वह हमें जिस मकान में छोड़कर गया वह अच्छा खासा बड़ा मकान था। माँ ने मुझे कहा कि अब हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें देखे ही जा रहा था। मैंने कहा, यह सब क्या है? मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए। फिर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर एक लड़के ने मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत बातें गलत की थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में ही बातें करते थे, तो क्या तुम यह गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में ये बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बोली, यहाँ मैं तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दूँगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन माँ ने मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज़ का कोई होश ना रहता। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती, यह तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबोगरीब बातें तो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। माँ अब मुझे अपने कमरे में सोने भी नहीं देती थी। तो एक बार दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर न जाने दिया। माँ बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और आसपास के घरों में पर्दे का मसला है। उससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझ पर इतनी शक्तियाँ क्यों कर रही थी? मैंने जब छत पर जाने की ज़िद की तो माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी छत पर नहीं जा सकते। मैं माँ की बात से नाराज़ होकर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानता चाहता था कि माँ मुझे ऐसे क्यों मना करती है, और आज वाकई मेरा दिल घबरा भी रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। माँ मेरी नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो वह वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं पर सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। जब मैंने गौर से देखा तो कहा, माँ
यह चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा, मैंने वैसे ही रखा है। मगर क्यों माँ, इस चारपाई पर कौन सोता है? तुम मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है? बेटे, मैंने यह चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे बाबा की रूह आती है। बाबा की रूह? अब मेरा शक लगातार बढ़ता जा रहा था। हर बार जब भी मैं माँ की कोई भी नई चीज़ देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती। माँ की बातों पर अब मुझे शक होने लगा था। आज भी ऐसे ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर ऊपर वाला जाने क्या वजह थी कि माँ दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोई थी। बहरहाल मैं चुपचाप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब माँ की चीज़ों पर भी नज़र रखूँगा और छत पर भी जाऊँगा। पर इससे पहले कि एक ऐसा वाक़या मेरे साथ हो गया जिसने मेरे दिमाग को हैरत में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। उन दिनों माँ से छुपकर मैं एक बार शॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता, पर अब मैं कुछ सीखकर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था माँ पैसे कैसे कमाती है, यह राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था। पर मैं ये ज़रूर जानना चाहता था कि माँ को पैसों की ज़रूरत होती है, वह पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं। राज की बात यह थी कि माँ के पास बहुत सारे जेवर थे, मगर वह उन्हें कभी नहीं बेचती थी, बल्कि अब वह उन जेवर को रात को पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखता तो रंगीन कपड़े पहने हुए दिखाई देती। उन्हें देखकर लगता है कि माँ विधवा बिल्कुल भी नहीं है। विधवा औरतों का तो रंग ढंग चाल ढाल और ही होते हैं। उन्होंने सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही रंगीन रहती हैं। मैंने तो अपने गांव में ही देखा था, पर मेरी माँ सज संवर कर रहती थी। खुद को कभी बूढ़ा नहीं होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर ज़रूर पहनती थी। मैं माँ की बातों पर कभी भी शक नहीं करता था, पर आज होने वाले इस वाक़या ने मुझे मेरी माँ की तरफ ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं जिस वक्त शॉप में जाता था, वहाँ एक दिन मुझे राकेश नाम का एक लड़का मिला। वह लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा कि तुम कौन हो कि गांव से ताल्लुक़ रखते हो। मज़े की बात तो यह थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वह मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगा, तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तुम भी नज़र नहीं आए। हम तो यह समझे कि ऊपर वाला ना करे कहीं तुम लोगों के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। मैंने कहा कि आप बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वह बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि वह मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम जैसे बेटे बहुत लाचार होते हैं, जो अपनी माँ के करैक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने यह बात बातों बातों में कह दी थी। मैं राकेश की बात का कोई ख़ास जवाब ना दे सका, मगर अब मैं बड़ा हो गया था। मैं माँ को बहुत शरीफ समझता था। मुझे लगता था मेरी माँ किसी से मिलती है, इसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर है, या फिर कोई और ही बात तो है जिसकी वजह से हर चीज़ पर नज़र रखनी शुरू कर दी। आज रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूँगा कि वहाँ क्या होता है। फिर मैं जैसे ही माँ के कमरे के बाहर रखी जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे माँ के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर
इंतज़ार करूं कि वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर ठंड में बैठना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नज़रें जमाए हुए था। रात की काफ़ी लंबी गुजर गई थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। पर सुबह के 4 बजे मेरी आँख लग गई। मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया, देखा कि माँ बाहर काम कर रही थी। वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेज़ी से बाहर आया। मैं उसे नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वह जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में ऐसी कोई हालात थे कि मुमकिन हो कि वह शख्स जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं माँ से सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में पूछने लगा कि अब मैं माँ का राज कल ज़रूर जानकर रहूँगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा। और जब यह शख्स आएगा तो ज़रूर देखूँगा कि यह कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया था कि मुझे नींद ना आए। मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेगी। मैं घर के अंदर जाकर बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए सिर्फ 5 ही मिनट गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि अजय बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझसे कही, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं लिपस्टिक कपड़े क्यों पहनती हूँ, वह जेवर किसके लिए पहनती हूँ। मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी हर बात पता है। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ, मैं बचपन से तुम्हें देखते आ रहा हूँ। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मेरा सारा राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुमसे बता दूंगी कि इस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मानूंगा, पर मुझे अभी कश्म में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बताओ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, इतवार के दिन तुम्हारी शादी है। अगर तुम मेरी मर्ज़ी से ही शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा और माँ की बात मान ली थी और मुझे इतवार के दिन का बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। रविवार वाले दिन माँ मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर माँ और मुझे बड़ी इज्जत से कमरे में बिठाया गया पर वहाँ पर माँ और मुझे बड़ी इज्जत से कमरे में जाकर बिठाया गया। मेरे सामने 6 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें शादी से कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने नहीं में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था माँ मेरी इस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है। थोड़ी सी देर के बाद शादी के पेपर मेरे पास लाए गए, जिस पर मैंने साइन कर दिए। आरती मेरी बीवी बन गई। माँ की शर्त थी वह मैंने पूरी कर दी। फिर मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया और उसे कहा कि माँ, अब आप मुझे सारी बात नहीं बताई तो मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं सब बताती हूँ। इन बातों का जिक्र नहीं करेगा। तो माँ ने अपनी कहानी शुरू कर दी। देखो बेटा, इस दुनिया में औरत कितनी भी शरीफ क्यों ना हो, यह मर्दों की दुनिया है। गांव में भी ऐसा ही हुआ। हमारा छोटा सा घर था और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी। उसी वाली खिड़की से नज़र तो नहीं आता था, मगर यह ज़रूर पता चल जाता था कि हमारे घर में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटा कमरे में होते थे तो गंदे लोगों की गंदी निगाहें हम पर होती थी और वह अपने नापाक दिमाग में ही सोचते थे कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द है।
वह लोग मुझे एक बुरी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा और मैं डर गई थी और तुम पर भी गुस्सा किया कि तुम आज से अलग सोया करोगे, मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ घर में बहुत मजबूरी है। मजबूरी में मैंने एक आदमी से शादी कर ली थी। वह बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था, मगर उसके साथ सिर्फ एक पेपर वाली शादी की थी ताकि मुझे सिर्फ सहारा मिले और मैं सारी ज़िंदगी विधवा ना कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियाँ और जेवरात इसलिए पहनती थी कि आने वाली हर औरत को यह बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद हैं, वह अकेले औरत के पीछे पड़ ही जाते हैं। मैं अपने जेवरात के ज़रिए सभी को यही पैगाम देती थी कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी पति है। मगर मेरे बेटे, तुम उस इंसान की फ़िक्र ना करो जिसने मुझे सिर्फ एक पेपर के तौर पर शादी की है। इसकी पहली बीवी का देहांत हो गया है। वह कभी कभार मेरे पास ज़रूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चे के पैसे भी देता है। इस शादी ने मुझे सहारा दिया है। और रही बात उन जूतों की, तो वह तो मैं रोज़ाना इसलिए रखती थी कि हर आने वाले को अंदाज़ा हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। और मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया। और जिस लड़की से तुम्हारी शादी की है, यह उस आदमी की भांजी है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मगर इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बस मैंने तरस खाकर इस लड़की की शादी तुमसे करा दी है। अगर अभी भी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम इस आदमी से जाकर पता कर लो। मैं आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। मैं मेरी माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, माँ, मैंने तो शादी कर ली है और तुमने मेरा हक अदा कर दिया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना संग दिल भी नहीं कि अपनी माँ की खुशियों पर रोक टोक लगाऊं। और अपनी झूठी इज्जत के लिए आपको मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली ज़माने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी हूँ वह तुम हो। अगर तुम भी ये सब करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को सीने से लगाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि दुनिया में कई औरतें वाकई मजलूम होती हैं, चाहे वे अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दें, लेकिन उन पर जुल्म ज़रूर किया जाता है। आज मैं अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाता है, वह भी बहुत अच्छा इंसान है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।